हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो दोस्तों, द वर्ल्ड लुक्स नॉर्मल अंटिल इट डजंट, जहां एक सिंपल सा स्कूल ट्रिप, 2 बसेस, हंसी मजाक और एक क्वाइट मॉर्निंग, बस इतना ही चाहिए होता है एक नाइटमेयर शुरू होने के लिए। वहीं एक इनविजिबल फोर्स, एक अनसीन किलर और हवा का ऐसा रूप जिसे देखकर मौत भी शर्मा जाए। और फिर यहाँ मित्सुको, एक इनोसेंट सी गर्ल, एक पल में अपनी पूरी क्लास को आधा आधा कटते हुए देखती है और समझ जाती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये डेथ वाइंड है। ऐसी हवा जो दिखाई नहीं देती पर जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, यहाँ दिन की शुरुआत एकदम शांत होती है, इतनी शांत कि डर लगे। जहाँ 2 स्कूल बसेस एक लंबी कंट्री साइड रोड पर धीरे धीरे चल रही होती है। अंदर ब्राइट यूनिफॉर्म्स में लड़कियों की हंसी, चैटर और मॉर्निंग सनलाइट की गोल्डन चमक, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। और फिर इन्हीं लड़कियों में बैठी होती है एक जेंटल सॉफ्ट आइट सी गर्ल, मित्सुको। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मस्त होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स हंसी मजाक करते हुए उसके पास झुकती है और कहती है, अरे मित्सुको, लिखती ही रहती हो, थोड़ा एंजॉय भी करो। और फिर एक फ्रेंड उसकी नोटबुक खींच लेती है। यहाँ मित्सुको का पेन हाथ से स्लिप हो जाता है और वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। और फिर तभी उसकी दुनिया पलट जाती है। एक साउंडलेस इनविजिबल फोर्स, जैसे कोई अनदेखा तेज हवा को चीरता हुआ आ रहा हो। शट, एक पल, बस एक पल, और दोनों बसेस के अंदर की हर एक लड़की 2 टुकड़ों में कटकर गिर जाती है, बिल्कुल पेपर की तरह। यहाँ सीट्स फट जाती है, बैकपैक्स गिरते हैं और ग्लास पर फ्रेश ब्लड स्ट्रिक्स जम जाती है। और मित्सुको सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि वो झुकी हुई थी। अब दोस्तों, उसके डर से कांपते हाथ, सांसें फूलती हुई वो सीट्स के ऊपर क्रॉल करके जैसे तैसे बस से बाहर निकलती है। और फिर बाहर एक अजीब खामोशी है, एक डेथ साइलेंस। पर यहाँ उसकी बॉडी सिर्फ एक ही बात चिल्ला रही होती है, रन। अब वो भागती है पर रास्ते में कुछ लड़कियां कैजुअली चलती दिख जाती है। तभी मित्सुको चीख कर उन्हें झुकने को बोलती है। वो हंसते हुए पीछे मुड़ती है, शट, और हवा का वही इनविजिबल ब्लेड उन्हें बीच से काट देता है। दोस्तों, ये क्या था? कोई मॉन्स्टर या कोई घोस्ट? नहीं, ये हवा थी, एक रेजर शार्प डेथ वाइंड। अब मित्सुको एक ट्रेम्बलिंग सी लड़की को बचाने की कोशिश करती है, पर कुछ ही देर में साइकिल्स पे आती दूसरी स्टूडेंट्स को भी वही इनविजिबल एयर स्लाइस कर देती है। यहाँ उसने जिसे बचाया था वो भी मर जाती है। अब दोस्तों, मित्सुको जितना भागती है उतनी ही उसे बॉडीज मिलती है। और फिर आगे एक रिवर दिखता है जो आधी आधी बॉडीज से भरा पड़ा है। यूनिफॉर्म्स पानी में लाल हो चुकी है। अब कंधे कांपते हुए वो एक कॉप से कपड़े उतारकर चेंज करती है और आगे बढ़ जाती है। और फिर अचानक वो एक नए स्कूल में होती है। डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, डिफरेंट बिल्डिंग, डिफरेंट गर्ल्स, जैसे एक नई रियलिटी। वहीं दोस्तों, एक लड़की उसकी तरफ भाग कर आती है खुशी से और कहती है, मित्सुको, कहाँ रह गई थी तुम? वो उसे हक करती है, इतना अफेक्शन जैसे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। अब मित्सुको ऑकवर्ड हो जाती है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो लड़की हंसी में इग्नोर कर देती है, उसके गाल को जेंटली टच करती है जैसे उनका बॉन्ड बहुत गहरा हो। और फिर दोस्तों, उसी मोमेंट एक तेज हवा चलती है। मित्सुको डर जाती है पर लड़की उसका हाथ विंडो के बाहर रखती है और कहती है, रिलैक्स, ये नॉर्मल हवा है। और हवा सच में बिल्कुल यूजुअल होती है क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होता। और पहली बार मित्सुको को लगता है शायद सब एक नाइटमेयर था। अब दोस्तों, 2 और लड़कियां उनके साथ क्लास बंक करके लेक की तरफ भागती है। यहाँ बदमाशी, हंसी मजाक सब नॉर्मल लगता है, पर लेक के पास उसकी फ्रेंड मित्सुको के ड्रीम की बात शुरू करती है। तभी एक लड़की बोल्ड टोन में कहती है, इसका मतलब तुम एक दूसरी दुनिया में थी, मिरर वर्ल्ड। और फिर प्रूफ के लिए वो एक स्टोन लेक में फेंक देती है और रिपल्स बनते ही बम, एक ह्यूज क्रोकोडाइल पानी से निकलकर उस लड़की को पकड़ के नीचे ले जाता है और वो कुछ सेकंड्स में ही गायब। अब यहाँ फ्रेंड सीधी सी शक्ल से कह देती है, देखा, वो दूसरी वर्ल्ड में मरी, यहाँ नहीं। यहाँ उसकी कामनेस अननेचुरल लगती है। वहीं दोस्तों, लेक के पास एक रैंडम बेड रखा होता है। गर्ल्स उस पे जंप करने लगती है पिलो उड़ाते हुए। वहीं अक्रॉस द लेक 2 ब्राइडल ड्रेसेस पहनी गर्ल्स उन्हें देख रही होती है और एक बोलती है, शायद हमारा फेट पहले से ही लिखा है, पर हम इम्पॉसिबल करके इसे तोड़ सकते हैं। और फिर वो लाइन मित्सुको के जहन में घर कर लेती है। अब दोस्तों, क्लास में लौटकर वो एक फैमिलियर पिलो देखती है, वही पिलो जिसे वो लेक में उछाल रही थी। और जब वो झुक कर उसे उठाती है, बैंग बैंग बैंग, उनकी टीचर स्टूडेंट्स पर बुलेट्स बरसा देती है। क्लासरूम एक स्लॉटर हाउस बन जाता है और मित्सुको फिर से बच जाती है क्योंकि वो झुकी हुई थी। यहाँ टीचर उसके पीछे आकर चिल्लाती है, तुमने क्लास को लॉक किया था? और उसके समझने से पहले 2 लड़कियां उसे खींचकर बाहर ले जाती है, पर दूसरी टीचर के आते ही वो दोनों भी मर जाती है। अब दोस्तों,
भागते हुए स्टूडेंट्स जब बाहर पहुंचते हैं, डेथ वाइंड उन्हें काट काट कर गिराती जाती है। यहाँ मित्सुको बस भागती ही चली जाती है। अब पुलिस स्टेशन में घुसकर वो रोते हुए सब बताती है। तभी पुलिस वुमन उसे घूरती है और कहती है, यू आर नॉट वियरिंग अ स्कूल यूनिफॉर्म। वो मिरर दिखाती है और रिफ्लेक्शन में एक बिल्कुल अलग औरत, नया चेहरा, नया नाम, नई जिंदगी। और यहाँ उसे बताया जाता है, आज तुम्हारी शादी है। अब वो जबरदस्ती एक वेडिंग में ले जाई जाती है, जहाँ चर्च फुल होता है, सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड फिर से उसे चुप रहना वो फुसफुसाती है, हम कंट्रोल्ड हो रहे हैं, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। यहाँ मित्सुको को वेडिंग गाउन पहनाकर अल्टर तक भेजा जाता है, पर वहाँ ग्रूम नहीं होता, एक कॉफिन होता है। अब कॉफिन धीरे से ओपन होता है और एक हॉरिफाइंग पिगमैन बाहर कूद कर आता है। अब यहाँ मित्सुको चीखकर एक ब्रोकन बॉटल से उस क्रिएचर को मार देती है। तभी उसका फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर भागता है। वहीं गेट पर दो ब्राइड्समेड्स उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी उसकी फ्रेंड उन्हें भी मार देती है। अब मित्सुको भागते भागते एक और रियलिटी में जा पहुंचती है। अब वो एक रेस में रनर होती है, जहां लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं, पर उसके दिमाग में डेड गर्ल्स की विजन्स। और फिर यहाँ भी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ भागती हुई। वो सोचती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों, और वो रोकर पूछती है। तभी फ्रेंड्स कहती है, ये सब तुम्हें हंट कर रहे हैं, वाइन्स, ब्राइड्स, पिक्स सब एक ही उसका हिस्सा है। और आगे एक ग्रुप चिल्लाता है, इसके ब्रेक द वर्ल्ड। तभी दोस्तों डार्क अबेंडन्ड जगह में पहुंचकर डेड यूनिफॉर्म्स गर्ल्स उसका रास्ता रोक देती है और वो सब कहती है, हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। तभी एक लड़की अटैक करती है, पर मित्सुको की फ्रेंड उसे पीछे से स्टेप कर देती है और मित्सुको को खींच कर ले जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, पुल आउट द वायर्स, मैं यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पर तुम मर जाओगी। और फ्रेंड हल्की सी स्माइल देती है और कहती है, मरना बेहतर है कंट्रोल्ड रहने से। और फिर मित्सुको वायर्स खींचती है और उसकी फ्रेंड दो टुकड़ों में टूट जाती है। तभी यहाँ एक डोर अपीयर होता है और मित्सुको उसके अंदर चली जाती है और रियल वर्ल्ड में पहुंचती है, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मर्दों ने कंट्रोल की है। और फिर यहाँ उसकी इमेज हर जगह, पोस्टर्स, कलेक्टिबल्स, गेम स्क्रीन्स। और फिर एक लड़का कहता है, यू हैव रीच्ड द फ्यूचर, और वो बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसे होश आता है, एक बुढ़ा आदमी एक ग्रोटेस्क वीडियो गेम खेल रहा होता है, जिसमें मित्सुको मेन कैरेक्टर होती है, सब गर्ल्स उसकी बनाई हुई DNA क्लोन्स पपेट्स। तभी दोस्तों उसे फ्रेंड की आखिरी लाइन याद आती है, कुछ इम्पॉसिबल करो। तब मित्सुको उस बुड्ढे की कैन उठाती है और खुद को मार लेती है। अब यहाँ गेम ग्लिच करता है, रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, सिमुलेशन टूट जाता है। और फिर फाइनल सीन में मित्सुको स्नो में लेटे हुए रियल फ्री अलाइव। और फिर धीरे धीरे दूसरी गर्ल्स भी अपीयर होती है, जिन्हें सिमुलेशन से एस्केप मिल गया है। अब यहाँ गेम खत्म और रियलिटी शुरू। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गेकी, स्टे देसी दोस्तों।